Okay, student. So today I'm going to discuss the propagation of error in mathematical operation. Okay. So heading is what? Heading is propagation of error in mathematical operation. ओके, एक मिनट, क्या हो गया आज इसको, ज़्यादा ही हिल रहा था. ओके, so today I am going to discuss the propagation of error, okay, in mathematical operation. Like if you are adding two quantity, subtracting two quantity, multiplying, dividing, okay, और आप और भी different different operations arithmetic operation perform करोगे. Like if you are taking power of that, you are putting some power on the that physical quantity. तो किस तरह से एरर प्रोपोगेट करेगा, ये भी चीज़ें आपको पता होना चाहिए. जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो बेसिक आपको एरर और बेसिक चीज़ें पता है ना. तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ एरर्स आर प्रोपोगेटिंग. ओके, एरर किस तरह से प्रोपोगेट करेगा, समझा. तो देखते हैं. जैसे कि फर्स्ट अगर हम लोग ऐड करते हैं, ओके, फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि किस तरह से अगर हम लोग दो क्वांटिटी को ऐड करते हैं. लाइक इफ अगर हमारे पास दो क्वांटिटी लेंगे, जैसे x है, x क्या है, a प्लस b. यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, एक a डिफरेंट क्वांटिटी है, b डिफरेंट क्वांटिटी है. अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं तो किस तरह से एब्सोल्यूट एरर जो है वो कैसे होगा. देखो, अगर मैं बोलूँ, आप a जो क्वांटिटी लिखे हो ना, a जो क्वांटिटी लिखे हो, वो एक्चुअल में क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, a प्लस माइनस डेल्टा a. मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्वांटिटी को हम लोग किसके साथ लिखते हैं, एरर के साथ. अब कोई b क्वांटिटी है, b क्या लिखाएगा, b प्लस माइनस डेल्टा b. तो यहाँ क्या है, ये इसका एरर है, ये इसका एरर है. और मैंने आपको बताया था कि इस तरह से एरर कैसे हम लोग पता करते हैं वगैरह वगैरह, बेसिक चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. तो अब जैसे कि x है बच्चे, तो x है, तो x को भी आप क्या लिखोगे सर, x को भी तो हम लोग x प्लस डेल्टा x लिखना चाहिए, इसका मतलब है ना. तो x तो आपको पता है, x तो सिंपली आपको पता चल गया. यहां से अगर आप लिखने की कोशिश करते हो तो आप यहां से, जैसे कि मैं ऐसा सिंबल के लिए, ऐसा सिंबल के लिखा हूं a डैश b डैश, तो ये a डैश प्लस b डैश है, तो यहाँ तो सर ये a प्लस b हो जाएगा. एंड व्हाट्स अबाउट दिस, ये क्या होगा, समझा. तो मैं आपको पहले एक समझाता हूँ. ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है. आपको मैं रिजल्ट लिख दूंगा तो ज्यादा फायदा नहीं होगा. तो जैसे कि हम लोग को एक ए प्लस बी होता है, तो हमने क्या किया, एक एग्जांपल लेते हैं. जरा इस एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. ये तो मैं इजीली लिख ही दूंगा, मुझे रिजल्ट याद है और आप लोग को भी रिजल्ट याद रखना है. लेकिन पहले हम लोग समझते हैं. जैसे कि हमने जो ए डैश है वो लिया है बच्चे 10, और यहाँ जो एरर है बच्चे, एरर है वो प्लस माइनस 0.1 का है, समझ लो. ठीक है, ओके. अब जो है बच्चे बी डैश जो हमने लिया वो हमने लिया जैसे कि 5, और इसमें प्लस माइनस 0 पॉइंट, इसको थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, इसको थोड़ा कम करेंगे. ठीक है, आप कुछ भी कर सकते थे, गलत कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये छोटा क्वांटिटी है इसलिए हमने ऐसा किया. ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते समय आपके लिए इजी होगा, इसलिए ऐसा करें. तो हमने ए को मान लो ऐसा लिखा और बी को, क्या मतलब है, मतलब है कि मान लो एक इस तरह से एक रॉड था, एक रॉड ऐसा है जिसका एल लेंथ जो है, तो मान लो 10 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर है ना. ये ए मान लो, ए इसका लेंथ था, और एक छोटा सा रॉड और है इसका ऐसा, और ये बी है, इसका जो लेंथ है वो मैंने एज्यूम किया कि ये है आपका 5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर. ठीक है बच्चे, अब मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको करना क्या है, x हमारा क्या कह रहा है कि आप a डैश प्लस b डैश लिखो. आपको x क्या कह रहा है कि आप इस दोनों को ऐड करो बच्चे. ठीक है ना. अब देखो, ऐड करते समय जरा हम लोग एक चीज लेते हैं, हम लोग जो है, तो यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा ये, चलो डायग्राम यहाँ है, मैं इसको थोड़ा सा इधर खींच लेता हूँ. ऐसा करते हैं ना, ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को, चलो नहीं, यहीं पर, यहाँ पर हो नहीं पाएगा. ठीक है,
तो इस एग्जाम्पल को जो है सो हम लोग कॉपी करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं, ऐड ऑन न्यू पेज। क्यों क्या है उसका रीजन समझाते हैं, ठीक है। ऐड अच्छा नहीं होगा, छोड़ो, ओके। और फिर यहाँ से ये इसको थोड़ा कॉपी कर लेते हैं, करंट पेज ही करते हैं, इसको हम लोग यहाँ रख दें। देखो मैं क्यों किया ये सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में क्या लिखना है बच्चे, हमें क्या चाहिए सर, हमें तो चाहिए x, और x क्या था a डैश प्लस b डैश, ठीक है बच्चे। x क्या था a डैश प्लस b डैश। a क्या क्या हो सकता है, a डैश की जो हम लोग बात कर रहे हैं ये क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है 10 प्लस 0.2 हो सकता है, हाँ सर। ये और क्या हो सकता है 10 माइनस 0.2, मतलब 0.2 का एरर आ सकता है, मतलब 0.2 ज्यादा हो सकता है, ये कम हो सकता है ना। एरर है तो ये हो सकता है। अच्छा सर, बी का क्या है बच्चे, बी का आप लिख सकते हैं, ये सर हो सकता है 5 प्लस 0.1, ठीक है। बी आपका और क्या हो सकता है 5 माइनस 0.1। समझ में आ रहा है आप लोगों की नहीं, बताओ, ऐसे हो सकता है, ठीक है। अब देखो बच्चे, ये मान लो हम लोग ने 1 लिया, ये 2 लिया, ये 3 लिया और ये 4 लिया, ऐसे ले लिया हमने 4 वैल्यू। अब आपको a प्लस ए डैश प्लस बी डैश लिखना है, तो हो सकता है a डैश का वैल्यू तो ये भी है और ये भी है, आप कुछ भी ले सकते हो। तो आप देखो a डैश का आपके पास दो वैल्यू है, आप या तो 1 ले सकते हो या आप 2 ले सकते हो। बी डैश का भी आपके पास दो वैल्यू है, या तो आप 3 ले सकते हो या तो आप 4 ले सकते हो। समझना मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो मैंने मान लो कि इस बार जो है तो मैंने सेलेक्ट किया 1 और 3 को, क्योंकि ए डैश तो ये भी है और बी डैश तो ये भी है, तो अगर ए डैश प्लस बी डैश करना है तो हमने ये जो रेड से मार्क किया है उसको चूज किया, किसको किसको 1 प्लस 3 कर दी, 1 प्लस 3 करो, यही तो क्या है ए डैश प्लस बी डैश है बच्चे, है ना। तो अगर आपने 1 प्लस 3 किया तो कितना आ रहा है जरा देखो, 5, कितना आ रहा है ये आ रहा है आपका 10 प्लस 0.2, है ना, और प्लस 5 प्लस 0.1, कितना है सर। अच्छा, तो इसको अगर मैं बोलूं आपको कि लिखने के लिए, इसको मैं बोलूं लिखने के लिए, तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, ये क्या है आपका ए है और ये, हाँ यहाँ लिख देता हूँ ज्यादा अच्छा है, समझा, थोड़ा ध्यान से समझना बच्चे, ये बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आता है। प्लस माइनस डेल्टा ए, ठीक है, ये है बी प्लस माइनस डेल्टा बी, तो आपको पता है डेल्टा बी डेल्टा ए का वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग सर लिख सकते हैं 10 प्लस 5, 10 प्लस 5, और सर यहाँ लिख सकते हैं प्लस 0.2 प्लस 0.1, इसका मतलब सर ये तो ये लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस ए डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, सर ये लिखा हुआ, ठीक है। इस तरह से बच्चे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 4, जब आप 1 प्लस 4 करोगे ये भी तो आपका ए डैश प्लस बी डैश ही है, तो ये एक्चुअली मैं आप डायरेक्ट लिखता हूँ इस फॉर्म में, मैं आप इसको डायरेक्ट लिखता हूँ, तो क्या है, अब इसको क्या लिखेंगे 1 तो आपको पता है ए प्लस डेल्टा ए, और बी डैश में अब क्या लिखे हो आप प्लस बी माइनस डेल्टा बी लिखे हो। तो इसको अगर आप लिखना चाहोगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो सर, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। फिर क्या है हम लोग लेंगे आप 2 प्लस 3 करेंगे, तो मैं नेक्स्ट पेज में लेता हूँ, हम लोग क्या कर रहे हैं 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 ये भी क्या है बच्चे, ये भी आपका ए डैश प्लस बी डैश ही है, समझना, ये भी क्या है आपका ए डैश प्लस बी डैश ही है, ठीक है सर। तो इसको ए डैश तो अब क्या हो गया, अब हो गया ये ए माइनस डेल्टा ए, देखो मैंने 2 वाला जो लिया था मैं आपको बताता हूँ, ये 2 लिया था हमने, तो 2 में क्या है ए माइनस डेल्टा है, हाँ सर, तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा
ए प्लस बी में ए का वैल्यू ए डैश का वैल्यू क्या लिखा, ए माइनस डेल्टा है, प्लस थ्री में क्या है बच्चे, बी प्लस डेल्टा बी है। हाँ सर, तो अगर मैं इसको बोलूं कि आप सही से डेकोरेट करो तो बोलोगे सर ये ए प्लस बी तो ठीक आ गया, दूसरा जो आ रहा है सर वो आ रहा है, अगर हम लोग यहाँ पे लिख ले माइनस सर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी आ जाएगा सर, ठीक, कोई बुरा ही नहीं। फिर आपको क्या कर सकते हो आप, 2+4 भी तो कर सकते हो, ये भी तो a डैश प्लस बी डैश ही हुआ, क्योंकि b डैश का दो वैल्यू है, a डैश का दो वैल्यू है ना, तो यही हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, a माइनस डेल्टा ये तो होगा ही, प्लस अब ये b माइनस डेल्टा b भी हो जाएगा। देखो 4 वाले इक्वेशन में, देखो 4 वाले इक्वेशन में क्या था, b माइनस डेल्टा b, 4 वाले में b माइनस डेल्टा b ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कहेंगे ये। अब इसको आप डेकोरेट करोगे तो क्या लिखोगे सर, a प्लस बी तो आ ही जाएगा, a के साथ प्लस में है, माइनस में दोनों से माइनस कॉमन ले लिए सर, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आ गया, ठीक है सर। अब जरा देखो दो इक्वेशन यहाँ आया है, मैं थोड़ा देखो ग्रीन कलर से अंडरलाइन करता हूँ, ये देखो एक तो ये आया है और एक ये आया है, ठीक है सर, एक ये आया है और एक ये आया है, जरा समझना। अगर मैं आपसे पूछूं कि लोएस्ट वैल्यू क्या है तो तुमको बोलेगा ये कैसे, देखो मैं आपको बताता हूं करके। इसमें अगर a प्लस बी का वैल्यू रखते हैं तो 10 प्लस 5 15 माइनस, और ये दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा सर। तो ये आपका आ गया 14.7, यहाँ आ गया आपको 14.7। अगर आप इस वाले पार्ट में लेते हो तो क्या आ जाएगा, देखो a प्लस बी तो आपका 10 प्लस 5 15 आ गया, माइनस यहाँ पे कितना 0.2 माइनस 1 तो ये 0.1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 14.9 आ गया, ये 14.9 आ गया। आप देखो इसका अगर हम लोग वैल्यू रख देते हैं, इसका वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा 15 प्लस, आप देखो यहाँ पे क्या है 0.2 माइनस 1 0.1, तो ये आ गया 15.1 आ गया। अब इसको देखो, इस वाले में अगर हम लोग वैल्यू रखते हैं तो क्या आ जाएगा 15 प्लस 0.3 आ जाएगा, तो ये आ गया 15.3 आ गया। तो इसका मतलब अगर आप दो क्वांटिटी को ऐड कर रहे हो तो हाईएस्ट वैल्यू कितना आ रहा है, इतना आ रहा है सर, और लोएस्ट वैल्यू कितना आ रहा है बच्चे, इतना आ रहा है। इसका मतलब वैल्यू कहां से कहां लाई कर रहा है, तो आप लिखोगे सर a डैश प्लस b डैश जो था ना हमारा x जो था वो एक्चुअली 15 प्लस माइनस, या 15 क्यों लिख रहे हैं, हाँ चलो ये सर, ये जो आपका ये देखो यहां से वहां के बीच में आ रहा है, तो सबसे लोएस्ट वैल्यू ये आया है, ठीक है। ये क्या है, एलएलबी बेंगलोर, हाँ एक मिनट, सॉरी बच्चे, कौन फोन कर रहा था मुझे, एलएलबी बेंगलोर से, पता नहीं कौन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो वैल्यू आ रहा है सर, आपका जो वैल्यू आ रहा है सर उसमें a प्लस बी तो आ रहा है, एक बार जो सबसे बड़ा वैल्यू आया था उसमें हम लोग सर a प्लस बी जो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी एरर को ऐड कर रहे थे उस समय आया 15.3, और सबसे लोएस्ट आया था ये, तो सर यहाँ प्लस माइनस आप ऐसा करिए ना, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी लिख दीजिए, ठीक। मैंने आपको क्या बताया था बच्चे, मैंने आपको बताया था कि ये टर्म तो बच्चे x है, ये तो x है, अगर x डैश की हम लोग बात कर रहे थे तो ये x है, तो प्लस माइनस डेल्टा x के ये हो जाएगा यस। तो हमारा काम ही था ये डेल्टा x फाइंड करना, हमारा जो एक्चुअल में आज का मोटिवेशन ही जो था, यहाँ पे x डैश लिखना भूल गया था, मोटिवेशन ही था कि ये क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर कितना प्रोपोगेट करोगे जब आप ऐड कर रहे हो दो क्वांटिटी को, तो उसका उसमें एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, तो एब्सोल्यूट एरर में आप क्या करोगे, दोनों के एरर को ऐड कर दोगे। तो यहां से आपको पता चल गया कि डेल्टा एक्स जो आ गया वो आ गया डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है। तो किसी चीज में मान लो 0.2 का एरर है और किसी चीज में 0.1 का एरर है, आप उसको ऐड करोगे तो उसका एरर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये बात क्लियर हुआ सबको, बताओ, इज दिस क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ में आया। ओके, देखो किसी को नहीं समझ में आया तो अभी मैं सब्ट्रैक्ट करने वाला बताऊंगा, सेम यही स्टोरी, तो आपको समझ में आएगा। तो इसका मतलब हम लोग सेंटेंस क्या लिख सकते हैं, सेंटेंस लिख सकते हैं कि इफ, मैं लिख देता हूं आपको, इफ x इक्वल टू a प्लस बी,
then the maximum possible absolute error absolute error in measurement will be delta x, and which is delta a plus डेल्टा बी। समझ में आ गया? ठीक है। अब दूसरा ऑपरेशन बच्चे हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट हो गया। दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं कि हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मान लो कि मैं लिखा इफ एक्स डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। मैं चीजें वही है, फिर से मैं चीजें आपको वही लिख रहा हूं। अगर हम लोग अब जो है सो ये कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको पता है कि यहां से x क्या आएगा सर, x प्लस डेल्टा एक्स आएगा। ठीक है, ए कितना आएगा, ए प्लस डेल्टा ए आएगा सर। बी कितना आएगा, बी प्लस डेल्टा बी। प्लस माइनस लिखना जरूरी है। एरर को हम लोग किस तरह से लिखते थे आपको बता दिया। कोई भी क्वांटिटी में आपको पता चल गया है इतने का एरर, जैसे कि आप सेंटीमीटर स्केल से, जो हम लोग का नॉर्मल स्केल होता है, तो उसमें कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर का एरर होता है, मैं आपको बता दिया हूं। तो आप सेंटीमीटर स्केल से कुछ चीजें मेजर करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, वो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। अभी मैं एक बार फिर से थोड़ा के लिए बता देता हूँ। देखो, जैसे कि आपका ये स्केल होता है, लेक्चर मत मिस किया करो। 1 2 3 4 कुछ समझ में नहीं आएगा। 1 2 3 4 सबसे ज्यादा परेशान किसी सब्जेक्ट में होगे तुम लोग, मैं अभी बता दे रहा हूँ, फिजिक्स में अगर लेक्चर मिस किए तो ये और सब्जेक्ट की तरह है ही नहीं कि आपको बीच में आकर के समझ में आएगा। समझ में आ रहा है ना, एकदम समझ में नहीं आएगा। अभी तो और स्टार्ट होगा, शुरू के कुछ 5-6 लेक्चर मिस कर दो, अब जो नेक्स्ट 5 लेक्चर मिस करके उसके बाद समझने की कोशिश करो। 11th-12th पूरा खत्म। इसलिए मैं बोलता हूँ सीरियस हो जाओ। मामा नानी घर जाना है, रक्षाबंधन में जाना है, किसी का शादी में जाना है, बर्थडे में जाना है, कैंसिल करो, सीरियस हो जाओ। नहीं तो तुम लोग सच में, तुम आज से 3 महीना बाद मेरे से मिलोगे, सर फिजिक्स नहीं समझ में आ रहा है बोलते हुए, मैं क्या कोई भी पढ़ा दूं यही होगा। और अगर कोई बच्चा डेली अटेंड कर रहा है तो उसको फिजिक्स से ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ही कोई नहीं लगेगा। ठीक है, सो लुक एट दिस। सो अगर मैं बोल रहा हूं आपको कि ये जो रॉड है बच्चे, इस रॉड का जो है लेंथ मेजर करो। अब रॉड का लेंथ मेजर करो, देखो सर ये तो बीच में है। हाँ, मैंने जानबूझ के बीच में बनाया। तो ये कितना था, ये था 0.1, ये था 0.2, ये था 0.3, ये था 0.4, ये 0.5 है। तो ना तो 0.4 पे है ना 0.5 पे है। तो ये जो स्केल है ना, इस स्केल का एरर है, एब्सोल्यूट एरर है, जिसको अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे डेल्टा एल बोलूं, तो इसका लेंथ अगर हम एल के फॉर्म में, डेल्टा एल क्या है यहाँ पे 0.1 है। तो यहां से इस स्केल का यूज करके आप जो भी मेजरमेंट लिखोगे, तो अगर आप L कुछ भी लिख दो, L मान लो आपने 5 सेंटीमीटर लिखना है, तो आप प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर करके लिखोगे ही। दिस इज अ प्रॉपर वे टू राइट। अगर आप इस स्केल से मेजर करते हो तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये स्केल आपको सही बता ही नहीं सकता। इसमें इस स्केल का ही एरर है 0.1 सेंटीमीटर का। ठीक है ना, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ये बातें मैं पिछले दिन एक्सप्लेन कर चुका था। ठीक है ना, तो इसलिए फिर से नहीं, वही चीज लिख रहा हूँ, क्योंकि उस दिन बहुत कम बच्चा आया था, इसलिए मैं ऐसे लिख दिया, कुछ बच्चे एब्सेंट थे। ठीक है, तो सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हमारा जो ए है बच्चे, ए डैश जो है वो तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए है। ठीक है सर, हमारा बी डैश जो है बच्चे वो है बी प्लस माइनस डेल्टा बी है। ठीक है सर, आपने बताया कि इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, वो तभी मैंने न्यूमेरिकल एग्जांपल लिया, मैं न्यूमेरिकल्स नहीं लूंगा तब भी आपको समझ में आ जाएगा। सर इसको ए प्लस डेल्टा ए लिख सकते हैं, यस सर। इसको ही आपने ही जैसे बोला था, इसको हम लोग a माइनस डेल्टा ए भी तो लिख सकते हैं, ए डैश को। हाँ, इसको सर हम लोग एक बार b प्लस डेल्टा बी लिख सकते हैं। हाँ, इसको सर हम लोग लिख सकते हैं b माइनस डेल्टा बी लिख सकते हैं, यस। अब देखो, अगर मैं आपको बोलूं पहले इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, आपको करना क्या है, आपको x डैश करना क्या है कि a डैश माइनस b डैश करना है। ठीक है सर, तो इसको दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा जरा देखो, पहला तो आ जाएगा a माइनस बी। हाँ सर, ये तो आ जाएगा a माइनस बी आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस, अंदर में क्या आ जाएगा आपका, अंदर में आप इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, जरा सोचो, एक बार मैं पूरा लिख देता हूँ, ये पहला वाला मैं पूरा लिख देता हूँ वरना किसी किसी को समझ में नहीं आएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये भी बी डैश है और ये भी ए डैश है ना। तो जैसे कि तभी हमने ले लिया था इसका नाम 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3, इसका नाम 4।
ठीक है ना। अभी हम लोग 1 और 3 को लिए, अगर हम लोग यहाँ पे 1 माइनस 3 लिखें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग लिख सकते हैं ऐसा। हाँ सर, तो इसको अगर हम लोग इस तरह से लिखते हैं तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग लिखते हैं, देखो a प्लस डेल्टा ए लिखोगे माइनस b प्लस डेल्टा बी लिखोगे, लिख सकते हैं सर। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा a माइनस बी आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा, और प्लस प्लस क्या आ जाएगा, डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी आ जाएगा सर, डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी आ जाएगा। ठीक, अब देखो इसको और तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो हम लोग दूसरा दूसरा जो लिख रहे हैं उसमें क्या क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसमें अगर हम लोग को करना तो वही है a डैश माइनस b डैश ही है। तो इसमें अब हम लोग 1 तो ले रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे b डैश के बदले में हम लोग 4 वाला ले रहे हैं। तो 1 माइनस अगर 4 कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा सर, a प्लस डेल्टा a तो उसका है ही, माइनस आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो इसलिए b माइनस डेल्टा b लिखो, लिख दिया। तो इसको अब हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चे, इसको हम लोग अब लिख सकते हैं, देखो a माइनस बी तो आ ही जाएगा, a प्लस के साथ है, a माइनस के साथ है, ठीक है ना। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस, यहाँ आ गया डेल्टा a प्लस डेल्टा b आ गया। किसी किसी को नहीं समझ में तो माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ प्लस लिखा है, ठीक है सर। ये तो आपका फर्स्ट आया था, ये आपका सेकंड आया, हम लोग को लिखना पड़ेगा नेक्स्ट में, फिर से नेक्स्ट पेज पे, चलो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। तो हमारा क्या करना है, a डैश माइनस b डैश कर रहे हैं, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 माइनस 3 भी तो कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। इसको हम लोग 2 माइनस 3 भी करेंगे तो सेम ही आ जाएगा। हाँ, तो 2 क्या है, 2 आपका था a माइनस डेल्टा है, ठीक है सर, और माइनस आप क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं b प्लस डेल्टा बी, 3 क्या था b प्लस डेल्टा बी था, देख लो एक बार किसी को लग रहा हो तो, 3 क्या था b प्लस डेल्टा बी, 4 क्या है b माइनस डेल्टा बी, याद रखना। और देखो 2 क्या है a माइनस डेल्टा है। मैं जिस तरह से समझा रहा हूँ बुक में इस तरह से समझाने का रूल्स लिखा हुआ है, तो आप लोग यहाँ नहीं समझ में आए तो फिर दिक्कत होगा। इसको क्या लिख सकते हैं a माइनस बी, और मैं बताया था यहाँ से हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा एरर से, रीजन भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्यों आएगा, ठीक है। अब देखो ये भी माइनस के साथ है बच्चे, और यहाँ पे भी ये आ जाएगा माइनस के साथ, तो माइनस क्या कॉमन ले सकते हैं सर। तो इसका मतलब अंदर क्या आ जाएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आ जाएगा, ठीक है सर। तो ये हमारा हो गया थर्ड इक्वेशन सर, ठीक है। अब देखो a डैश माइनस बी डैश लिखना है, तो इसको तो हम लोग 2 माइनस 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4 क्या है b डैश ही है, 2 क्या है a डैश है, हाँ सर। तो इसको लिख सकते हैं a माइनस डेल्टा बी, डेल्टा ए सॉरी, मैं बताता हूँ, इसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस डेल्टा ए, कोई बुराई नहीं है, ठीक है सर, माइनस ऑफ b माइनस डेल्टा बी भी तो लिख सकते हैं सर, क्यों नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं। अच्छा, तो सर अब इसको क्या करना है, देखो मैं बताता हूँ, यहां से एक तो चीज आ गया a माइनस बी, तो वही आ जाएगा। आप अगर फिर से माइनस कॉमन लेते हो, अगर माइनस कॉमन लोगे तो यहां से तो ये डेल्टा a आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हुआ था लेकिन आपने यहाँ पे बाहर माइनस ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ बाहर माइनस लिया तो माइनस माइनस प्लस हुआ था, फिर से क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, डेल्टा बी हो जाएगा। दिस इज द फोर्थ। अब देखो आपसे पूछ रहा हूं कि कौन सबसे ज्यादा है, कौन सबसे ज्यादा है, आप जरा देखो, तो आप बोलोगे सर ये सबसे ज्यादा है, देखो मैं ग्रीन कलर से अंडरलाइन करता हूं, ये सर सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसमें आप ना एरर को ऐड कर दे रहे हो, ठीक है सर। कौन सा पार्ट जो है जो सबसे कम है, सर सबसे कम जो है ना ये हो रहा है। अच्छा, तो हमें क्या है कि लिखना ऐसा है कि हमारा उसके बीच में, क्योंकि हमारा x जो था, x था बच्चे क्या, a डैश प्लस b डैश था, ठीक है। तो यहाँ x डैश था ये, तो यहाँ से क्या लिखेंगे x प्लस डेल्टा x को लिखेंगे। तो x तो आपको पता है, x तो पता है, हर एक में आ रहा था आपका x क्या, a माइनस बी, ठीक है सर। और डेल्टा x आपको लिखना था, तो डेल्टा x यहाँ से क्या आ गया बच्चे, डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। लेकिन सर आप तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो फिर आपने यहाँ पे प्लस ही देखा, देखो यहाँ आया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया, आपको देखना है कि सबसे ज्यादा कौन सा क्वांटिटी आ रहा है और सबसे कम कौन सा क्वांटिटी आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं सेंटेंस लिख देता हूँ कि इफ x इक्वल टू या x डैश इक्वल टू a डैश माइनस b डैश ऐसा हो, ठीक है, देन द मैक्सिमम then the maximum possible absolute error in measurement
error in measurement of x dash is delta x and which is delta a plus delta b, which is डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। समझ में आ रहा है? इसको ही आप लिखो, इसका मतलब सर एक्स डैश क्या आ गया, एक्स डैश आ गया आपका ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। देखो जब आप इसमें माइनस वाला लोगे तो सबसे कम आएगा, जब प्लस वाला लोगे तो सबसे ज्यादा आएगा। तो आप देखो ये आ गया था आपका माइनस वाला केस, थर्ड आ गया था आपका माइनस वाला केस, और प्लस वाला केस कौन सा आया था, ये सेकंड आ गया था आपका जब आप प्लस ले लो। बाकी ये देखो इन बिटवीन आ रहा है, और जो अदर दो केसेस आया वो इन बिटवीन आया। तो इन बिटवीन मतलब अगर हम लोग प्लस माइनस उतना कर ही दिए हैं तो इन बिटवीन वाला तो ऑटोमेटिक कंसीडर हो गया। बताओ हाँ ना, समझ में आया कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ ना बोलो। ओके अब नेक्स्ट देखो, अगर मैं बोलूं कि ये डिवीजन में, जरा सोचो, ठीक है ना, अगर मैं आपको बोलता हूं, मैं थर्ड पॉइंट ले रहा हूं कि इफ एक्स डैश इज इक्वल टू ए डैश बाय बी डैश, ऐसा है। मैं आपको क्या बोला कि अगर पहले एक मिनट, पहले मल्टीप्लीकेशन छूट गया सर, पहले मल्टीप्लीकेशन ले लेते हैं फिर डिवीजन। मैं बोल रहा हूं कि इफ x dash is equal to written like a dash into b dash, ऐसा है। तो क्या होगा, अब आपको पता है बच्चे कि a dash जो है, सो फिर से मैं बार बार लिखूंगा नहीं, ये a प्लस डेल्टा a है, और b dash जो है आपका वो b प्लस डेल्टा b, प्लस माइनस कंसीडर, ठीक है। तो x का अगर पूछूंगा तो बोलेगा सर ये x प्लस माइनस डेल्टा x आएगा। तो ये बात तो आपको पता है बच्चे, ये तो आपको पता है, ये a इंटू बी आ जाएगा। ये तो नॉर्मली मल्टीप्लाई, अगर डिवाइड है तो डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस है तो प्लस करते हैं, माइनस है तो माइनस करते हैं। सिंपल x निकालना बहुत ईजी है। हमारा काम क्या है बच्चे, डेल्टा x निकालना। यहाँ क्या करेंगे जरा देखो, यहाँ पे अगर आपका लिखा हुआ है x डैश इक्वल टू a डैश इंटू बी डैश, मैं आपको बोलूंगा कि लॉग ले लो दोनों साइड। मैं क्या बोल रहा हूं कि आप लिखो लॉग, या एल एन ले लेते हैं ना, बेस से कोई मतलब ही नहीं है। तो अब मैं आपको बोल रहा हूं कि आप ले लो एल एन एक्स डैश, ठीक है सर। तो इधर क्या लेंगे सर, इधर भी मैं बोल रहा हूं आपको, इधर भी ले लो एल एन ए डैश प्लस सॉरी ए डैश इंटू बी डैश। तो देखो मैंने आपको लॉग का प्रॉपर्टी बता रखा है बच्चे, मैंने आपको लॉग का प्रॉपर्टी बता रखा है। तो वहां से आप लिख सकते हो कि सर एल एन एक्स डैश तो इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा सर एल एन ए डैश प्लस एल एन बी डैश। मैंने आपको बता रखा है कि लॉग में जब भी मल्टीप्लीकेशन में होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से ओपन करके एडिशन में लिख देते हैं, है ना। मैं आपको लॉग बताया जिस दिन आपको फार्मूला लिखा है, आप चेक करना बेसिक मैथ्स में, उस दिन मैं ये बताया था, ठीक है। आपको मैं अगर बोलूं कि यहाँ पे बच्चे आप इसको डिफरेंशिएट करो, दोनों साइड अगर मैं बोलता हूं कि डिफरेंशिएट करने के लिए, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू ये हो जाएगा डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए हो जाएगा, यहां आ जाएगा आपका प्लस डेल्टा b डिवाइडेड बाय b आ जाएगा। तो आपको तो डेल्टा x निकालना था, तो डेल्टा x आ जाता है डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b इंटू एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप डेल्टा x निकाल लोगे और डेल्टा x यहाँ पुट कर दोगे। आपको तो मेनली डेल्टा x ही निकालना था, आपको मेन क्या था, डेल्टा x निकालना था। तो मैं आपको रूल्स लिख देता हूँ। तो रूल्स क्या लिखोगे आप, रूल्स जो है थर्ड वाला रूल्स जो है आप ये लिखोगे कि इफ x इज इक्वल टू, आप ऐसे लिख देना, इफ x इज इक्वल टू a इंटू बी देन द मैक्सिमम possible error will be delta x is equal to delta a by a plus delta b by b into x, ऐसे निकालोगे।
अब देखो मैं इसी तरह से सबको लिखने की जरूरत नहीं, मैं सबको जो इस तरह से लिख देता हूँ। फोर्थ पॉइंट लिखता हूँ कि अगर डिवीजन में तो इफ x इक्वल टू ए बाई बी है, ऐसा है, तो आप क्या लिखोगे, देन द मैक्सिमम पॉसिबल एरर विल बी, अब यहां पर भी जो डेल्टा एक्स आएगा बच्चे वो आ जाएगा, आप डेल्टा एक्स बाय एक्स ही मैं से लिख देता हूं, इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, ऐसा हो जाएगा। ठीक है। थर्ड फिफ्थ जो है, फिफ्थ क्या है कि इफ x इक्वल टू ए टू द पावर n है, ऐसा है। आप लॉग लोगे तो n आगे आ जाएगा, है ना, लॉग लोगे तो n आगे आ जाएगा और कांस्टेंट हो जाएगा, तो आप उसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो, देन मैक्सिमम पॉसिबल एरर विल बी डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू एन इंटू डेल्टा ए बाय ए। सेम चीज फिर से लॉग लेके आप कर सकते हो, मैं रिजल्ट लिख दे रहा हूं, आप चाहो तो इसको इस तरह से तोड़ के लिख सकते थे। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट कितना नंबर था ये, 5। नेक्स्ट लिखना है आपको जब 6 क्या लिखोगे, इफ x इज इक्वल टू ए एन बी एन डिवाइडेड बाय c के पावर p लिख लेते हैं ऐसा। इस केस में क्या होगा, देन द मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर विल बी, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा बच्चे, डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू, इसके पावर n है तो आगे आ जाएगा, तो n इंटू डेल्टा ए बाय ए हो जाएगा, प्लस m इंटू डेल्टा बी बाय बी हो जाएगा, प्लस p इंटू डेल्टा सी बाय सी हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहां से समझ में आ रहा है सबको, बोलो हाँ ना बोलो, नहीं आया समझ में क्या, कौन कौन है आज क्लास में। अच्छा तुम लोग को मैं तुलसी इसी का सलीना समझ में आ रहा है पक्का। ठीक है, देखो एक दो एग्जांपल लेके मैं कराता हूं तो आपको मेनली समझ में आएगा। ठीक है ना, मेनली जो है तो समझ में आने के लिए आपको कुछ एग्जांपल लेके कराऊंगा तो जाकर के आपको समझ में आएगा, तो इसीलिए आप समझो, तो ये आपका रूल्स है, आप इसको रूल्स की तरह याद रखोगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है सो मैं आपको कुछ एग्जांपल लेके समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं लेता हूं एक एग्जांपल ले लेता हूं, आप लोग टेम्परेचर से वाकिफ हो, है ना, तो मैं ले लेता हूं कि द इनिशियल एंड फाइनल temperature of water as recorded by an observer। तो पहला इनिशियल लिया हमने ऐसा 40.6 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये इनिशियल टेम्परेचर था, एंड फाइनल क्या है, कुछ भी लिखते हैं 78.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस, ऐसा लिखा है। आपसे पूछे अगर कैलकुलेट टेम्परेचर डिफरेंस और कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो आप जिस स्केल से, मैं इस क्वेश्चन का मतलब पे समझाता हूं, क्या लिखा हुआ है बच्चे समझो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसको समझो, क्या लिखा हुआ है कि द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर, जो वाटर था उसका इनिशियल टेम्परेचर ये गिवन है और फाइनल टेम्परेचर बच्चे ये गिवन है। आपसे पूछा है कितना का चेंज हुआ, तो T इनिशियल दे रखा है कितना बच्चे 40.6 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है सर, T फाइनल थोड़ा सा गर्म कर दिया तो कितना हो गया बच्चे 78.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। आपको पता तो होना चाहिए, ऐसे ही मेजर करते हैं हम लोग। जब आप लैब में परफॉर्म करोगे और वहां पे अगर वाटर का अगर आप मेजर करते हो तो आप इस तरह से लिखोगे। ये क्या होगा बच्चे, ये होगा जिस स्केल से आप मेजर कर रहे हो उसमें कितना एरर पॉसिबल है।
समझ में आ रहा है ना? तो आपको लिखना पड़ेगा, आप ऐसा नहीं लिख सकते कि 40.6, अभी तक हम लोग ऐसा ही करते आए थे कि हम लोग क्या लिखते थे 40.6 डिग्री सेल्सियस। नहीं बच्चे, आप जिस स्केल से मेजर कर रहे हो, आपको बताया ना, आप सेंटीमीटर स्केल से जब मेजर करोगे, मेरे पास यहाँ कहीं पड़ा होगा, ये स्केल से अगर आप मेजर करते हो, लुक एट दिस स्केल, सबके घर में यही स्केल होता है, जनरली हम सबके पास यही स्केल होता है। तो इस स्केल का तो एरर ही है 0.1 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना? तो आपको इस स्केल से कुछ भी मेजर करते हो आप, जैसे कि इस पेन का लेंथ मेजर करते हो, तो आपको लिखना पड़ेगा प्लस माइनस 0.1। तो इसीलिए जिस मीटर स्केल से इसको मेजर किया गया, जिस टेम्परेचर वेइंग मशीन टेम्परेचर क्या कहते हैं उसको, जिस टेम्परेचर से रिकॉर्ड किया, जिस स्केल से इस टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है, उसको क्या, वो क्या है, जिस थर्मामीटर से, उसका एरर था इतना, और ये इतना एरर है, एरर के साथ लिखा गया। आपसे पूछा है चेंज इन टेम्परेचर, मतलब आपसे पूछा है कि डेल्टा टी क्या होगा बेटा, तो आप बोलोगे सर ये तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल करना था, लेकिन देखो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल करना है, ठीक है, आपको एक चीज पता है, ये जो डेल्टा टी लिखोगे वो टी प्लस माइनस डेल्टा टी तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, मैं इसको ना, क्योंकि डेल्टा डेल्टा से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे चेंज लिख देता हूँ, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर को तो हम लोग टी प्लस माइनस डेल्टा टी लिखेंगे हम लोग, ठीक है सर। तो आपको तो ये तो पता चल गया, ये तो डायरेक्ट आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है सर, यहां से सब्ट्रैक्ट करके कैलकुलेट कर लोगे। तो मुझे बताओ, आपको तो मेन चाहिए क्या, डेल्टा टी। डेल्टा टी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, डेल्टा टी इनिशियल प्लस माइनस, क्या लिखोगे आप, प्लस माइन, यहां पे सो डेल्टा टी इनिशियल प्लस, नोट माइनस, नोट माइनस, क्या लिखोगे, डेल्टा टी प्लस डेल्टा फाइनल, डेल्टा टी फाइनल, इसको आप, ये एरर आएगा टेम्परेचर का एरर, तो ये तो आप बहुत इजीली निकाल लोगे, ये तो आप बहुत इजीली निकाल लोगे, और ये निकालने के लिए आप ये यूज करोगे, क्योंकि देखो जब भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करते थे, जब भी हम लोग सब्ट्रैक्ट किए, यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्ट किए थे, तो उस समय जो है, सो हमारा अभी कहाँ, यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्ट करते थे, तो कहाँ गया, वेयर आर यू, हाँ, और इससे पहले कहाँ है, हाँ, जब भी सब्ट्रैक्ट करते थे, देखो डेल्टा एक्स में क्या करते थे, दोनों के एरर को ऐड करके लिखते थे, तो वही तो हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर में जो एरर है, इनिशियल में एरर कितना था बच्चे, ये रेड कलर से देखो, ये था इनिशियल में एरर, और फाइनल में एरर क्या था, ये, तो इस दोनों को सर ऐड करना पड़ेगा, यस। तो यहाँ टेम्परेचर कितना हो जाएगा, इसको ऐड करके तो आप टी की जगह पर लिख सकते हो, तो टी की जगह पर आप क्या लिखोगे, 40.6 प्लस 78 माइनस 78.3, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, ना कि ऐड करना, देखो सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ, सब्ट्रैक्ट लिखो, तो इसको इसको आप सीधा सीधा माइनस कर दोगे, तो 78.3 माइनस 40.6, आप तो एक तो आ जाएगा आपका 78.3 माइनस 40.6 प्लस माइनस, एरर कितना होगा, एरर ऐड हो जाएगा, एरर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो 0.2 प्लस 0.3। अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये पॉइंट कितना है, 6 है, 0.6 है, 13 में जाएगा तो 7 आ जाएगा, तो इधर तो आ गया बच्चे 7 पॉइंट, ये आ जाएगा फिर से 7 और 3, 37.7 आ जाएगा ये, प्लस माइनस, और ये कितना आ जाएगा 0.5, 0.5। तो आपका जो चेंज इन टेम्परेचर कितना आया, ये, दिस इज द आंसर, कितना आया 37.7 प्लस माइनस 0.5। गेटिंग माई पॉइंट, सबको समझ में आ रहा है, बताओ, ये सबको समझ में आया, रिपीट करना है या समझ में आ गया, एक और क्वेश्चन लूं, ओके, एक मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन तो सिंपल है कि एक हम लोग क्या करते हैं बच्चे, कि एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। अब ये क्वेश्चन मेरे कॉलेज में फर्स्ट डे दिया था मास्टर ने, ठीक है ना, ये जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसमें जो है सो लेंथ, मैं लेंथ को ऐसा ले लूँ क्या, एल ले लूँ, एल लेंथ दे रखा था, और इसका जो है सो ब्रेथ दे रखा था, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन ऐसा दे देता हूं, मैं लिख के क्वेश्चन बना के इसको देता हूं, मैं ऐसा देता हूं कि द लेंथ
and breadth of a rectangle are, कुछ लेते हैं 5.7 प्लस माइनस 0.1, ठीक है। सेंटीमीटर है, मतलब क्या है सर, ये आपने लिखा क्या, हाँ ये है 5.7 प्लस माइनस 0.1, ठीक है। और जो बी दे रखा था एंड 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, तो ये जो है सो हम लोग, मैं रैंडमली ले रहा हूँ, 3.4 प्लस माइनस 0.2 इतना लिखा है, सब सेंटीमीटर में लिखा हुआ, सेंटीमीटर में लिखा हुआ, एंड दिस इज आल्सो रिटन इन सेंटीमीटर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना, ये भी आपका सेंटीमीटर में लिखा हुआ है। अच्छा, आपसे क्या पूछा था, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, क्वेश्चन था कैलकुलेट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल with error limits, ऐसा प्रॉपर क्वेश्चन लिख दिया। अब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको क्या निकालना है बच्चे, यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द दिस रेक्टेंगल, you have to calculate the area of the rectangle, try to understand, so here L is given, B is given, सर सिंपल है ना, A equal to L into B तो होता था, कोई बात नहीं अगर मैं बोलूं तो ये होता था, हाँ सर, तो लेकिन आपको तो डेल्टा ए निकालना पड़ेगा, क्योंकि ए को आप क्या लिखोगे, ए प्लस डेल्टा ए लिखेंगे ना, ए को तो हम लोग ए प्लस, ये तो एरर है, ये तो हमारा एरर है, तो आपको तो एरर लिखना पड़ेगा, हाँ सर। तो एरर निकालने का तो तरीका था, जब मल्टीप्लिकेशन में था तो एरर निकालने का तरीका था डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाय बी। सर आपको याद कैसे रहता है, अरे मैं बहुत दिन से पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, देखो x इक्वल टू ए प्लस बी, आपको भी 2-3 बार सॉल्व करोगे याद हो जाएगा। देखो इसको मैंने यहाँ लेके भाग गया था, अदरवाइज ये x ही था, अगर आप इसको कट करो तो डेल्टा x बाय x डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b, ठीक है सर। तो अब क्या करना है सर, आपने को ये निकालना, सर ये नहीं निकाला आपने, अरे ये तो बहुत आसान है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट निकाल लेंगे ना, ए तो हम लोग बहुत ही जल्दी निकाल लेंगे, निकाल लेते हैं ना, ए का तो जरूरत पड़ेगा, तो ए है तो आपको सिंपली इस दोनों को मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, 3.4 इंटू 5.7, मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, Where is the calculator? एक मिनट, 3.4 इंटू 5.7 19.38, ठीक है बच्चे, तो ए आपका आ गया 19.38। ये तो आप पहला तो सिंपल था निकालना, ये तो निकालना सिंपल होता है, ये तो जो करने के लिए बोलता है वो करके देते हैं, लेकिन सबसे मेन होता है ये वाला पार्ट निकालना, एरर वाला पार्ट, तो यहाँ तो जरूरत भी पड़ेगा। अच्छा सर इसका डेल्टा ए नहीं पता है बच्चे, डेल्टा ए तो निकालना पड़ेगा ना, डेल्टा ए तो निकालना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं, तो निकालेंगे इसको हम लोग, इसको जो है सो हम लोग निकालेंगे, तो हम लोग इसको डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सर, इसको जो है सो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा बी बाय टी, डेल्टा एल कितना था 0.1, 0.1 डिवाइडेड बाय 5.6 इतना है क्या सर, हाँ, प्लस डेल्टा बी कितना था बच्चे 0.2, मैंने डेल्टा से बोला था आपको एरर को रिप्रेजेंट करने, डिवाइडेड बाय बी कितना है सर 3.4, मेरा तो हालत खराब हो जाएगी, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, मल्टीप्लाई जो डेल्टा ए यहाँ था ना उसको मैं इधर लेके चले गया, कितना था 19.38। अब जरा देखो, आपको पता है इसका एलसीएम मत लेना बच्चे, इसको सीधा मल्टीप्लाई करके लिख लेना, इसका एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसको आप क्या करोगे सीधा मल्टीप्लाई करके लिखोगे, तो सीधा मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं क्योंकि ये कट जाएगा, 19.38 इधर है, मल्टीप्लाई में 19.38 है, तो पहले तो ये वाला कट गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 0.1 इंटू 3.8, तो सर ये आ जाएगा 0.34, ठीक है, प्लस 0.2 इंटू
5.6 कितना आ जाएगा, इसका डबल करेंगे 1.48 आ जाएगा। हाँ सर ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा। देखो मैं एक इसको मल्टीप्लाई करने के लिए सिर्फ कैलकुलेटर यूज किया, आप लोग को इतना करना पड़ेगा, समझना। 1.48 नहीं होगा, 14 56 56 दूना 114 होता है, 114 होता है, तो मतलब 114 होगा। मिस्टेक होगी, ये होगा 114। ठीक है, इसने इसको कट कर दिया, अब इसको ऐड करो, कितना होगा 4484.1, इतना हो गया, इतना ही होगा क्या सर। हाँ, ये इसका, लेकिन ये क्या आ रहा है, डेल्टा ए जो होता है हमेशा प्लस माइनस में आता है। तो सर एरिया कितना आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपका जो एरिया आएगा वो तो आप डेल्टा ए तो सर आया था 19.38 प्लस माइनस डेल्टा ए जो आया है सर, ये आया है, तो डेल्टा आने सर क्या आप 1.48 लिखेंगे, यस। और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना भी मत भूलना, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना भी नहीं भूलना है, सबका मार्क्स होता है। तो समझ में आया, ये बताओ समझ में आया कि नहीं, बोलो बच्चे, इसी का समझ में आया। और एग्जांपल लेना है, एनीवन, डिवीजन वाला एग्जांपल लो। मैं एडिशन का नहीं लिया, मैंने सब्ट्रैक्ट करने वाला लिया, मल्टीप्लाई करने वाला, कोई डिवीजन वाला एग्जांपल लेके दिखाऊं, क्या बोलते हो। ठीक, एक डिवीजन वाला एग्जांपल भी ले लेते हैं, याद करना पड़ेगा मुझे। ऐसा करते हैं कि आप लोगों को पता है v इक्वल टू एस बाई टी होता है ना, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। इस पर बेस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, देखो सोचिए क्या करते हैं, कोई बॉडी ले लेते हैं जो मतलब डिस्टेंस कुछ कवर करेगा कुछ टाइम में, और मैं बोलूँगा उसका वेलोसिटी कैलकुलेट करने। तो क्वेश्चन आपका ऐसा हो गया कि अ बॉडी ट्रेवल्स डिस्टेंस कुछ फ्रैक्शन लेते हैं 13.8 प्लस माइनस 0.2, ऐसा लेते हैं। मैं उटपटांग सा लिया हूँ, इसी तरह का क्वेश्चन आता है, कितना मीटर, यहाँ यूनिट में लिखना मत भूलना, ठीक है। इन अ टाइम 4.0 प्लस माइनस 0.3 सेकेंड, इसका एक यूनिट सेकेंड होता है। आपसे क्या पूछा है, कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी, डिस्टेंस लिया है ना मैंने, टाइम लिया, तो यहाँ स्पीड पूछ रहा है। कैलकुलेट इट्स स्पीड विथ एरर्स लिमिट, समझ में आ रहा। मतलब क्या है कि आपको सर एस दे रखा है, एस कितना दे रखा है हमारे पास 13.8 प्लस माइनस 0.2 क्या मीटर, सॉल्यूशन लिख रहे हैं, ठीक है सर। टाइम दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है 4.0 प्लस माइनस 0.3 सेकेंड, थोड़ा सा कम लेना चाहिए था, मैंने ज्यादा ले लिया, कोई बात नहीं चलो। और आपको फॉर्मूला पता है v इक्वल टू एस बाई टी होता है, v इक्वल टू एस बाई टी होता है, तो यहाँ पे v को भी तो हम लोग को कैसा लिखना पड़ेगा, v प्लस माइनस डेल्टा v, तो अपन डेल्टा v निकालने पर काम करेंगे, पहले तो v निकाल लें। तो v के लिए देखो ये है आपका s और ये है t, तो मतलब 13.4 डिवाइडेड बाई 4.0, कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा। ओके, तो ये जो आ गया बच्चे, ये आ गया हमारे पास 3.45 मीटर पर सेकेंड। इसको मैं 1 डिजिट अप्रोक्सीमेशन लेना मैं बताऊंगा आपको अभी, तो इसको आप अप्रोक्सीमेशन लेकर के 3.5 मीटर पर सेकेंड लिख सकते, मैं बताऊंगा। अब देखो डेल्टा वी का कहानी शुरू करते हैं। डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एस बाय एस प्लस डेल्टा टी बाय टी हो जाएगा। यहां से डेल्टा वी आप निकाल दोगे, यहां से डेल्टा वी निकाल करके यहां पुट कर दोगे, और आपका जो v का वैल्यू हो जाएगा वो आ जाएगा 3.5 प्लस माइनस, और डेल्टा v का जो वैल्यू आएगा जो आप यहां से निकाले रहोगे, ठीक है। डेल्टा वी निकालना है तो इसको यहां से हटा करके क्या करेंगे हम लोग, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे सबका वैल्यू। डेल्टा एस का वैल्यू देखो, डेल्टा एस का वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है, डेल्टा टी का वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना।
और वी का वैल्यू आपने यहाँ निकाला है, ये वैल्यू पुट कर देना, सारा वैल्यू निकाल करके आप लोग विथ एरर लिख पाओगे, विथ एरर आप यहाँ पे लिख पाओगे, ठीक है ना। अच्छा परसेंटेज पूछ देगा तो आप फ्रैक्शनल जो एरर निकाले हो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। क्या समझ में आ रहा है? इजी है कि नहीं बताओ, बोलो, समझ में आया? अरे अनम्यूट करके बोलो आप लोग, हाँ ना, तभी तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ समझ में आया। ओके तो अब देखो, हाँ वेरी गुड। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं बच्चे कि आप हर एक साल का पेपर उठाना और चेक करना, तो व्हाट यू विल फाइंड एरर प्रोपोगेशन इन अर्थमेटिक्स जो है ना, वहां से एक क्वेश्चन हर एक साल है। मैं आपको बड़ा बड़ा चैप्टर पढ़ाऊंगा, वहां से क्वेश्चन आए ना आए लेकिन यहां से क्वेश्चन जरूर आया, ठीक है ना। तो आपको ये चीजें आना चाहिए, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं रहा? अच्छा मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि कुछ कुछ बच्चे को क्या डाउट्स रहेगा कि सर वो लोग बुक देखेंगे तो यहाँ ए डैश बी डैश नहीं लिखा हुआ। देखो मैं ना विथ एरर लिखने के लिए डिफरेंट वैल्यू चूज करने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा। वो लोग यहाँ पर जो है ना ऐसे ही लिखता है x इक्वल टू ए प्लस बी, और जब एरर के टर्म में ए का एरर के टर्म में लिखना होता है तो ए एक्चुअल लिखा जाता है ए प्लस डेल्टा ए, ऐसे लिखता है। फिर बी को जैसे वो लोग लिखता है बी प्लस माइनस डेल्टा बी, वो इस तरह से लिखता है बच्चे, वो इस तरह से लिखता है। वो लोग एक्स टैक्स वेक्स टैक्स नहीं यूज करता है, डायरेक्ट यूज करता है। तो ये क्या गलत है सर? नहीं, ये भी सही है। और आप अभी छोटे बच्चे हो इसलिए मैं आपको ऐसे लिखा दिया। वैसे ए अगर कहीं लिखा है तो ए को दो तरीका से लिखना है। अगर आप एरर वाले पार्ट को इग्नोर करके लिखना चाहते हो डायरेक्ट ए लिखो, या आप इसको ए प्लस माइनस विथ एरर ऐसे लिखो, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपना मैथ्स मत लगा लेना, इसलिए आप लोग थोड़ा मैथ्स लगाने लगते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे डैश डैश करके लिखा, ठीक है ना। दोनों तरीका है लिखने का, दोनों तरीका है लिखने का फिजिक्स का। आप ऐसे लिख सकते हो लेकिन मैं आपको इस तरह से लिखा है कि आपको फील है। क्लियर है? गलत दोनों नहीं है, सही दोनों है, ठीक है। तो तरीका पे फिजिक्स में आपको तरीका कुछ देखना पड़ेगा। क्लियर है ना? बताओ। तो अभी देखो आज का तो यहां तक क्लियर है, ठीक है। मैं जो है सर आपको नेक्स्ट लेक्चर में लिस्ट काउंट निकालना सिखाऊंगा, है ना, जीरो एरर, लिस्ट काउंट, ये सब चीजें सिखाऊंगा, ठीक है ना। और ये सब चीजें आपको लैब में काम आता है, ये प्रैक्टिकल फिजिक्स का पार्ट है, तो ये सब निकालना सिखाऊंगा। फिर मैं आपको जो एक छोटा सा पार्ट रह गया है कि कैसे अप्रोक्सीमेशन मतलब लेते हैं, वो मैं आपको लेना सिखाऊंगा। और थोड़ा सा सिग्निफिकेंट फिगर जो केमिस्ट्री में भी काम आएगा, आपको सिग्निफिकेंट फिगर जो है थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो है सो हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? बताओ। अभी मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बेसिक्स वाला पार्ट्स है, बेसिक्स वाला पार्ट्स हो जाए तो अच्छा। और हाँ एच.सी. वर्मा का जो सेकंड चैप्टर है उसका डिस्कशन भी करना बाकी है, ठीक है ना। तो एच.सी. वर्मा का जो सेकंड चैप्टर है आप लोग पूरा कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि हम लोग जो है सो वेक्टर वाला पार्ट तो डिस्कशन भी कर चुके थे। उसका मैंने आपको डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन पढ़ा दिया था, तो आप वो पूरा चैप्टर जो है सो कंप्लीट कर सकते हो। आप वो पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेना, ठीक है। जब मैं इसमें एरर भी खत्म कर दूंगा, ये एरर भी खत्म कर दूंगा, और आपको डायमेंशन वाला पार्ट जो बाकी है वो भी खत्म कर दूंगा, तो आप फर्स्ट चैप्टर भी कर पाओगे, ठीक है ना। तो हमारा फर्स्ट दो चैप्टर जो है सो हो जाएगा। ये चैप्टर लेंदी इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, और ये सब जरूरत पड़ता है आपको, इसलिए मैं आपको पहले इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। और अभी आप लोग यूज टू भी नहीं हो, देख रहे हो क्लासेस मिस करते हो वगैरह वगैरह, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा आप लोग का स्कूल शुरू होता है, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। डॉन बॉस्को वाले बच्चों लोग का तो सीरियस हो गए हैं, वो लोग, उन लोग का स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा हो जाओ, उसके बाद जो है सो हम लोग रफ्तार पकड़ेंगे, और उसके बाद कोई क्लासेस मिस नहीं करेगा। अभी से देखो आप लोग फिर से, इसलिए मैं कुछ दिन जो है सो ऐसे पढ़ाया। आप लोग जो है सो क्लासेस मिस मत करो, क्लासेस मिस करने से बहुत नुकसान होगा आपका, ठीक है। 11th 12th में 10th की तरह नहीं है कि आप नोट्स देख करके या कोई फ्रेंड्स आपको समझा देगा तो आपको समझ में आएगा, पूरा पूरा लेक्चर ब्लैंक चले जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए कोशिश करना कि लेक्चर्स मिस ना करें। अभी हम लोग बेसिक चल रहा है, मे भी हम लोग 2 सितंबर से सोच रहे हैं कि ऑफलाइन शुरू करेंगे, ठीक है ना। देखते हैं किसी न, क्योंकि तुम्हारे बैच में वैसे भी कम बच्चा है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग को जो है ऑफलाइन ही पढ़ाया जाए। तो हम लोग बुलाएंगे, कोशिश करना तुम लोग भी आने का, ठीक है। बहुत डिस्टेंस मेंटेन करके बैठाएंगे तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं और आगे क्या सिचुएशन है। तो मैंने अभी सब टीचर्स को बुला लिया है कि आप लोग 2 सितंबर तक आओ। तब तक ये बेसिक्स वाला क्लासेस चलेगा, तो कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा कि सर अभी तो बेसिक्स चल रहा है तो अपन अभी क्या छोड़ दें,
तो बच्चे छोड़ दोगे तो फिजिक्स तुम्हें छोड़ देगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए बेसिक्स है, आप इसको पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। डाउट्स होने से मैं आपको बताऊंगा, ऑफलाइन क्लासेस सुनेगा फिर भी आप डाउट्स पूछ सकते हो, वैसे भी डाउट्स पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। इज इट ओके फॉर एवरीवन? सबको समझ में आया? बोलो।